अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान का वहां पे कोई भी पीसीबी का कोई भी चेहरा नजर नहीं आया। ये बड़ी हैरत की बात थी कि आईसीसी ने किसी को इनवाइट नहीं किया या पीसीबी से खुद ही कोई नहीं गया। इसके ऊपर बहुत सारी बातें कल रात से मैं देख रही हूँ कि हो रही हैं। एक तरफ भारत की जीत है, दूसरी तरफ जो है वो ये एक अलग कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। तो बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। हमारे साथ मौजूद है शाहनवाज राना साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं हमेशा ही अच्छा लगता हूँ। नहीं, आपको किसने कहा है? आपने आज गौर से देखा होगा। ओह बिल्कुल ठीक है। आपने कोट आज पहना, एक्चुअली बड़ा खूबसूरत रंग का, इसलिए मैंने तारीफ सर्दियों में पहना जाता है कोट, गर्मियों में तो नहीं पहना तो जाता। इससे पहले सर्दी नहीं पड़ी थी क्या? मैं वही कह रहा हूँ ना कि कोट तो सर्दियों में ही पहना जाता है, गर्मियों में तो नहीं पहना जाता। राणा साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? कल भारत ने ट्रॉफी अपने नाम की, कैसा लग रहा है आपको? देखें जी, बतौर पाकिस्तानी तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगा, एक पाकिस्तानी होने के नाते। आपका मतलब है पाकिस्तान किसी दूसरे की जीत पे खुश नहीं हो सकता? नहीं, जीत पे खुश होना एक अलग बात है और किसी उसमें खुद हार जाना जो है ना, ये दुख की बात होती है। हाँ, हमें किसी की जीत का दुख नहीं हुआ। अगर हम ही फाइनल खेल रहे होते और हम हार जाते तो शायद इतना दुख ना होता। कम से कम फाइनल तो खेल रहे होते ना। तो अब दुख जो है वो इसी बात का है कि हम इसके होस्ट, हम इसके मेज़बान और हमारा कहीं नामो निशान नहीं रहा, ठीक है ना। और कल तो यूं लग रहा था वो सेरेमनी देख के कि शायद ये टूर्नामेंट हमने कराया ही नहीं, ये भारत ही करा रहा है और भारत ही उसका मेज़बान है। क्योंकि हर तरफ जो है ना वहाँ पर सिर्फ हमें भारतीय नज़र आ रहे थे, हम उसके मेज़बान थे। हमारा चेयरमैन अपने हाथों से वो ट्रॉफ़ी देता किसी को, ठीक है ना, तो अच्छा भी लगता। हमारी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो हो रही होती, दुनिया को पता चलता कि ये टूर्नामेंट हमने किया है, हम इसके मेज़बान हैं। अब हमारा तो वहाँ कोई चेहरा ही नज़र नहीं आ रहा था और ये कितने दुख की बात थी। हमारा चेहरा था ना वहाँ पे। इमरान सुहेल साहब हमारे साथ कॉल पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब सिर्फ आपकी तस्वीर ही हमने देखी है, रोहित शर्मा ट्रॉफी लेके खड़े हैं और आप पीछे से ऐसे बाय बाय कर रहे हैं। इसके अलावा तो पीसीबी का कोई भी चेहरा वहाँ पे नहीं था। शाहनवाज साहब को बड़ा गुस्सा है इस बात का। वो कहते हैं ये कैसा टूर्नामेंट है, कैसी होस्टिंग है, ये होस्टिंग है कि घोस्टिंग है, हम लोग वहाँ पर हैं ही नहीं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि लोग रात से ये कह रहे हैं कि वहाँ पाकिस्तान का जो नुमाइंदे हैं सवेर सैयद साहब, वो शुमैर साहब को वहाँ बुलाना चाहिए था स्टेज पर। मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसको होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का वहाँ होना बहुत जरूरी था। मैं समझता हूँ कि कितनी की ज्यादा मसरूफियात थी उनकी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। देखिए, दिल बड़ा करना पड़ता है, आपने अपना नुमाइंदा नहीं भेजना था। क्या हो गया, हम हार गए तो एक्सेप्ट कर लेना कि हम हार गए और अपनी वजह से हारे हैं। किसी ने तो आपको बाहर नहीं निकाला। किसने कहा था आपको एक्सेप्ट कर लें कि 3 मैचेस जो है वो इंडिया को आप दुबई पे दे दे? ना देते। अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही थी तो विड्रॉ कर जाते, बड़े दिल के साथ साइड पे हो जाते। क्या थे आपके लॉन्ग जो स्टेक्स, लंबे सफर को आप देख रहे थे? आप कहते हैं लॉन्गर रन देखना है इसको और वहां जाके जो है वो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को हमेशा एक ही चीज जिता सकती है और वो है ब्रेवरी, दिलेरी और मेरिट। दो चीजों के अलावा आप कभी नहीं जीत सकते। ये देखिए, एक्सेप्शनल टैलेंट जो है आपके मुल्क में है, पर बात ये है कि आपके जो लड़के हैं, क्या उनके लिए सिस्टम बनाया गया है आपके मुल्क के अंदर? हम देखें, ये सिस्टम का ही रौला है। जो कल चेयरमैन पीसीबी साहब को वहां होना चाहिए था वहां पर और जाकर उस सेरेमनी को अटेंड करते। आपको तो देखिए यहाँ पर आगे एक छोटा सा स्टेडियम बनाने के लिए तो उन्होंने दिन में कितने दौरे किए, जरा बताएं। वो अमेरिका से मतलब फॉरेन फ्लाइट लेके मल्टीपल पहुंच टाइम्स जाते रात थे, को भी चले जाते चाइना थे, से किसी फॉरेन वक्त चले फ्लाइट लेके जाते थे। पहुंच जाते थे। इमरान साहब, शाहनवाज साहब वो से उनके जानना लिए चाहूंगी। शाहनवाज साहब बड़े समझदार हो गए हैं इमरान साहब यूएई जाके, मैंने नोटिस किया है। बड़ी बातें जो है वो और अच्छे अंदाज में करने लग गए हैं। तो आपको भी ऐसा ही लगता है कि मोहसिन नकवी साहब को किसी भी हाल में वहाँ पहुँचना चाहिए था? पहले तो ये कि इमरान सुहेल यहाँ पर पाकिस्तान में भी समझदार है और खासा ज़हीन है। वो तो और मैं तो इसकी जहानत का जो है ना वो हो गया हूँ। दूसरी बात ये कि अपना चेयरमैन साहब वहाँ क्यों नहीं गए। अब इसमें दो तरह की बातें जो है ना वो सुनने को मिल रही हैं। एक तो ये है कि हमें आईसीसी ने घास नहीं डाली, ठीक है ना, और दूसरी ये है कि हम खुद जो थे वो सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो गई, ठीक है ना। अगर उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने इनविटेशन हमारे चेयरमैन को दिया और वो नहीं गए तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कौम के साथ, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को वहाँ रिप्रेजेंट करना था। वो खाली नकवी साहब वहाँ नहीं जा रहे थे, वहाँ पाकिस्तान जा रहा था, पाकिस्तान ने खड़ा होना था। हम उसके मेज़बान हैं जो टूर्नामेंट जो है ख़त्म हुआ।
तो चेयरमैन हमारा खुद अपने हाथों से अगर ट्रॉफी देता तो अच्छा लगता ना कि भाई चले हम अगर मेजबान थे और टूर्नामेंट एक तरफ हम तो ये दावे कर रहे हैं कि जी बड़ा कामयाब हमने टूर्नामेंट कराया, भाई किस चीज़ की कामयाबी मिली है हमें? हमें तो कदम कदम के ऊपर रुसवाइयाँ मिली हैं कि पहले हमने एक पड़ोसी मुल्क की बात मान ली, भारत की बात मानकर, और हाइब्रिड निज़ाम की तरफ हम चले गए। हमने नारे लगा दिए कि हम भी नहीं जाएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वक्ती तौर के ऊपर तो उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली ना, वो वहां पर रहे, उन्होंने ये ऐसे लग रहा था वो होस्ट हैं या नहीं। दूसरी बात ये कि ये एक अलहदा बात है कि उनकी टीम बहुत अच्छी टीम थी और उसको जीतना भी चाहिए था, ठीक है ना। इखलाकी तौर पे तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनके तीनों शोबे जो हैं खेल के वो तमाम टीमों से ज़्यादा बेहतर थे। अब ये कि जी उनको वहाँ एक ही वेन्यू मिल गया, ये खेल से हटके भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर उनके लिए वो की गई हैं, अपना उनका बंदोबस्त किया गया है भारतीय टीम के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एक अलहदा से वो हो जाती हैं। लेकिन अगर खेल को देखा जाए तो खेल के लिहाज से तो भारत डिज़र्व करता था कि वो जो है वो उसको ये चैंपियन ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ जो बात है ना कि हमारा वहाँ कोई नुमाइंदा नहीं था, ये भी एक सवाल है। लेकिन हम सिर्फ सवाल कर सकते हैं, कुड़ सकते हैं, यहाँ बैठकर बातें कर सकते हैं। हम उनकी जूती से कोई पूरी कौम जो है रुसवा होती रहे, परेशान होती रहे, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि इससे क्या, किससे इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपको नहीं पता वहां पर हमारी नुमाइंदगी ना होना जो है ये कोई छोटी बात नहीं है। सही बात। अगर इसको महसूस किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा तप्पड़ है। वो लोग वहां पे भंगड़े डाल रहे थे सारे, और उनको डालना चाहिए था कि उन्होंने तमाम मामलात के अंदर कामयाबी हासिल की। जो कुछ वो चाहते थे वो उन्होंने मनवा लिया और हम मान गए। और फिर जब जो हम जहां पे अपना आप शो करना चाहिए, जहां हमें अपना आप शो करना चाहिए था, वहां पर हमारा बंदा था ना बंदे की जात। सुना था कि एक नुमाइंदा वहां गया हुआ था, उसको उन्होंने स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया, उसको बुलाया ही नहीं कि चलें जी, अगर चेयरमैन नहीं है तो उनकी नुमाइंदगी करने के लिए सीओ साहब गए हुए थे, वो जाके खड़े हो जाते। तो ये ना कि पहले को परमिशन लेते, उन्होंने उनके नोटिस में लेके आते। परमिशन क्यों लेते? मतलब बता देते ना कि मैं नहीं आ रहा, ये हमारा हक था, ये हमारा हक था, हमें मिलना चाहिए था। हम मेजबान हैं उसके टूर्नामेंट के, हम मेजबान थे, हम मतलब कोई भीख तो नहीं मांग रहे थे। चेयरमैन साहब की तरह वो जगह आईसीसी जो है वो हमारा वो भारत के इतना मतलब जेरे असर है ना कि जितना भी मैं कह लूँ ना वो थोड़ा है। इमरान साहब, एक और चीज़ मैं देख रही थी कल के, जिस तरह से भारत सेलिब्रेट कर रहा था, मैं सोच रही थी कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान में वो नहीं आया, यहाँ पे आके हमारे बनाए हुए स्टेडियम्स के अंदर अगर भारत जो है वो स्टिंग की बोतल पकड़ के इसी तरह से मतलब सेलिब्रेट कर रहे होते तो क्या मतलब हमें कैसा महसूस होता उस वक्त? वैसे उस वक्त क्राउड और लोगों की अगर आप बात करें तो वो तो बहुत खुश होते कि भारत ने ये जीत, मतलब कोहली के बड़े फ़ैन है, रोहित शर्मा के बड़े फैंस हैं यहाँ पर। लेकिन ये है कि हमें उस चीज़ का मतलब एक तरह से अच्छा ही है, ठीक है वो जीते हैं, वो वहाँ पर जाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमारी तरफ से कोई नहीं गया। क्या रीज़न क्या है एग्जैक्टली? देखिए, जो आपने बात की है ना कि यहाँ पर अगर वो जीतते पाकिस्तान के अंदर तो क्या होता, कैसे मनाजर होते, यकीनन जो क्रिकेट फैन है, जो क्रिकेट को लव करते हैं, वो भी सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, आप हारे हैं तो किस चीज, आप देखिए हारने की एक बहुत बड़ी रीजन है। अगर उसकी बहस पे पड़ जाएंगे तो बहुत लंबी बहस निकल जाएगी, बल्कि सबको पता ही है कि क्यों हारे और कैसे हारे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ जीती वहां जीती, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया और उनका सेलिब्रेशन बनता है। देखिए, मैंने भी सेलिब्रेट किया है उनके जीतने पर, बट एज ए क्रिकेट लवर किया है। मैंने उसको एज ए नेशन नहीं देखा कि मैं उनकी नेशन को या उनकी चीजों को पसंद करता हूँ। मुझे क्रिकेट उनकी बहुत अच्छी लगी और वो डिजर्व करते थे। राणा साहब ने भी कहा, जो दिलेर होते हैं ना, जो बहादुर होते हैं, जो क्रिकेट के अंदर ब्रेव डिसीजंस लेते हैं, वही रूल करते हैं। मैंने एक लाइन कल बोली थी, मैंने कहा दुनिया की अगर आप सुपर पावर्स को देखें, दुनिया के अंदर जो लोग रूल करते हैं उनके अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, बट क्रिकेट के अंदर कुछ सुपर पावर है तो वो इंडिया है। अभी इंडिया सुपर पावर है। किसी को ये बात बुरी लगती है, बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज जीत गए हैं वो। नहीं लगती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बात ये है कि आपने क्रिकेट के अंदर उन्होंने एक सिस्टम बनाया नीरव, अगर आप उनका सिस्टम देख लें, समझ लें, और आपको लगेगा कि वो जान मारते हैं अपनी जीत के लिए। कल रोहित शर्मा ने जो स्टेज पर बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, उसने कहा कि हम अगर क्रिकेट, जितनी आवाम हमें, हमारी कौम हमें पसंद करती है, जो एक्सपेक्टेशंस रखती है, जब हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरते हैं तो फिर हमारा भी दिल चौड़ा हो जाता है कि नहीं यार, जो लोग हमारे लिए इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो हम उनको जीत के दिखाएं। क्या आपके प्लेयर ये सोचते हैं? क्या आपके प्लेयर ये सोच के आते हैं ग्राउंड के अंदर कि उनकी आवाम उनके लिए क्या सोचती है, जो उनके लिए दिन रात दुआएं करते हैं कि हमारे प्लेयर परफॉर्म करें? ऐसा वो प्लेयर करते ही नहीं है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है
मैं आपको एक टेक्निकल रीजन बताऊं, पता नहीं गलत है या सही है, सलमान अली आगा समेत 2-3 ऐसे पे मुझे एफर्ट करते दिखाई नहीं दिए चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, इवन ट्राइजेशन सीरीज के अंदर ट्राई कर मुझे एफर्ट करते हुए दिखाई नहीं दिए। आई डोंट नो कि क्यों। यार आपका रिजवान कप्तान है, भले कोई भी कप्तान है, आप अपना 100% दो। एक ही चीज का जवाब मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट दे दे और सलमान अली आगा दे दे कि उसने 10 ओवर क्यों नहीं किए, बस इतनी सी बात इमरान बता साहब, दे अब मुझे। ये मैं अभी अगर डिस्कस इसका नहीं करना जवाब चाहती, ये तो एक पूरा अलग मौजू है, इसके ऊपर तो हम लोग जब आप यहाँ पाकिस्तान आएंगे हम बाकायदा आगे यही बातें हमारी चलनी है, क्योंकि आगे न्यूजीलैंड सीरीज आ रही है और उसमें आपके सामने ही है जो स्क्वाड बना है और जिस तरह के फैसले हुए हैं, ये तो एक बड़ी तवील बहस है। रोहित ने एक बहुत अच्छी बात की, उससे सवाल किया गया कि आपकी आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, उसने कहा यार मेरी परफॉर्मेंस को एक साइड पे कर दें, आप ये देखें कि हमारी टीम में सबने छोटी 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 परफॉर्मेंसेस की हैं, कलेक्टिव एफर्ट है, सबने एक चैंपियनशिप को जीता, और चैंपियंस जब बनते हैं तो वो सारे के 15 चैंपियंस होते हैं, ये थोड़ी होता है कि रोहित अच्छा, ने वन साइडेड यहीं पे जिता रुक जाएं, दिया। यहीं पे रुक जाएं राना साहब। देखें, अगर पाकिस्तान ने मतलब हमने कोई ट्रॉफी जीती होती या कोई मैच जीता होता, हम उस पर इतना ज़्यादा इतराना शुरू कर देते हैं। आज तक हम सिर्फ 92 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, हम तो छोटी छोटी जीतों को भी जो है वो अपने साथ हमेशा लेकर चलते हैं। हमें तो खुशियाँ मिलती ही बहुत कम है, लेकिन जब मिलती हैं आपके सामने है कि इंडिया ने बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज़ जीत ली हैं। हम आज तक उन्हीं पास्ट की अचीवमेंट्स को लेके चल रहे हैं। हमारी क्रिकेट में हमारा क्या कोई हक नहीं है इन खुशियों के ऊपर? बात ये कि जो चीज़ हमारे पास है हमने उसी पर इतराना है ना, ठीक है ना, बाकी की हम कोशिश नहीं करते, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि जो बड़ी अहम चीज़ है ना, हमारे खिलाड़ियों में से शायद कोई एक आध ऐसा हो कि जो हुब्बुल वतनी की तरफ जो है वो जो मुल्क का अपना सोचता हो। असल में जब आप ये सोच लेते हैं ना कि आपका जो वो है ना सोच का महवर वो सिर्फ पैसा कमाना है, नोट कमाने हैं, वो किस तरह से आने और कैसे आने, ठीक है ना, तो फिर परफॉर्मेंसेस जो होती हैं ना वो उनकी तरफ नहीं जा रहे होते लोग, ठीक है। और वो अपनी ही जो है अपनी जो मामलात हैं उनको दुरुस्त करने की तरफ लगे होते हैं। हमारे खिलाड़ियों के अंदर ये बात जो है ना ये पक्की पक्की है। इसकी वजह ये है कि बहुत मशीनें हैं, आप देखें ना, अगर मशीनों को जब चला रहे होते हैं तो फिर उनकी आयलिंग भी होती है, उनको ग्रीसिंग भी की जाती है, उनको मतलब उनकी मेंटेनेंस का भी ख्याल रखा जाता है। जब आप पागलों की तरह से उठ के, जो कोई ऐसी लीग जो है वो नहीं है कि जो हमारे खिलाड़ी ना खेलते हों, ठीक है ना, तो आपका वजूद है ना, आपके अंदर तो जान ही नहीं है, आपके अंदर तो वो कुव्वत ही नहीं है कि जो आज जिसके तहत जो है वो कोई खेल जो है वो खेला जाता है। तो आप तो फिजिकली नहीं है, मतलब मुकम्मल तौर के ऊपर फिट नहीं है, और फिर जब आप जहनी तौर के ऊपर अपना जिस्मानी तौर के ऊपर फिट नहीं है तो फिर आप जहनी तौर के ऊपर खुद ब खुद जो है ना अनफिट हो जाते हैं। तो ना जिस्म साथ दे रहा होता है ना जहन साथ दे रहा होता है, और यही कुछ जो है वो हुआ है। और फिर टीम में, जैसा कि अभी इमरान भी कह रहा था, खदशे का इजहार कर रहा था, ग्रुपिंग इंतहा से ज़्यादा थी, ठीक है ना, इस दौरान। और टीम में जो वो एक जेल होके खेलने की जो वो थी ना, वो चीज़ नहीं नज़र आई हमें। और मैंने तो ये महसूस किया कि किसी को हारने का अफसोस भी नहीं था, अफसोस भी नहीं था वैसे कि भाई कोई तो चेहरा ऐसा हो कि जो बैठ चुप करके, यार हमारे खिलाड़ी जो है वो जू रोड से बढ़े, हमारे खिलाड़ी जो है वो बटलर से बढ़े, हमारे खिलाड़ी और किसी से बढ़े। वो जब हारे हैं तो वो सर पकड़ के बैठ गए, उनकी आंखों से आंसू थे, वो पागलों के दीवानों की तरह से जो एक दूसरे को देख रहे थे। और फिर कप्तान ने जाकर कह दिया कि जी मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं, मैं सलाम पेश करता हूं, अब मैं रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं। हमारा कप्तान तो इंतहाई ढिठाई के ऊपर मतलब कमर बांध के बैठ गया कि एक तरफ तो ये कह दिया कि डजंट मैटर, मुझे कोई परवाह ही नहीं है, दूसरी तरफ लेकिन ये कि बोर्ड की भी तो आप देखें ना नाअहली, कमजोरी। हमारा बोर्ड कहाँ है? आपने उसी मतलब ये कि फिर बिल्ले को जो है वो दूध की रखवाली पे बिठा दिया, के पास है बोर्ड। मैं वही कह रहा हूं ना कि उन्होंने, बोर्ड ने फिर बिल्ले को दूध की रखवाली पे बिठा दिया कि ले भाई तू फिर आ जा और ये रखवाली कर, फिर उसको कप्तान बना दिया। कहते ही है हम रेस्ट दिया, हमने सीनियरों को रेस्ट दे दिया। क्या दे दिया तुमने यार? एक जेब में से निकाल के दूसरी जेब में रख लिए पैसे, ये किया आपने। सही बात है इमरान साहब, जिस तरह से हम यहाँ पर बड़ी मतलब हारने के बाद भी हमारे चेहरे पे कोई तासुरात नहीं थे, वहाँ पर गौतम गंभीर भी जितना मर्जी जीत जाए ना वो मुस्कुराते हुए नजर नहीं आते हैं। आप जरा ज्यादा नजदीक थे, कोई मुस्कुराहट नजर आई उनके चेहरे पे कल आपको? नहीं, वो मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, बिल्कुल आपने ये, मैंने जो कल मेरी ऑब्जर्वेशन, जो मैं कल बैठा वहाँ गैलरी में ऑब्जर्व कर रहा था, वो गौतम गंभीर को मैं देख रहा था, वो जस्ट हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। वो देखिए उनके लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी कोई मसला ही नहीं था, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था वो उन्होंने उतने कॉन्फिडेंट थे वो जीत जाएंगे। इसी तरह मैं अगर एक बात करूं, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कल हार्दिक पांड्या ने ट्रॉफी उठाई, उठा के पिच पे चला गया, जो उनका स्टाइल है वो यूं रख के कहता है ये ट्रॉफी है, वो वहां पर सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो पीछे से
पीछे से जो विराट कोहली, सॉरी रोहित शर्मा, वो दो दो लोगों को भेजा और उन्होंने डांटा उसको। उसने कहा वापस आओ, उसको लेके आओ खींच के। ये मैंने वहां देखा, कहते उसको यहाँ लेके आओ, क्योंकि वहां पर उन्होंने ग्रुप फोटो बनाना था। वो जो उनका स्टाफ के जो कोचिंग हाँ, स्टाफ था, ग्रुप वो फोटो थी जो मीडिया उनकी। वेट कर रहा था। तो वो मैं एक बात कहूँ, डिसिप्लिन के ऊपर रोहित शर्मा को मैंने क्या उस बंदे को देखा है कि वो अपने लड़कों को कैसे खींच के रखता है। एक बाप की हैसियत की तरह मैंने उसको देखा है कि वो टीम के अंदर रखता है, और वो उनके साथ एंजॉय भी करता है, उनके साथ खाता पीता भी है, डिनर भी करता है। लेकिन जब बारी आती है खेलने की, तो वो फिर शेर की आंख की तरह देखता है हर प्लेयर को। तो गौतम गंभीर भी यही कहते हैं कि यार हमारी टीम के अंदर कोई भी स्टार नहीं है, सारे इक्वली जगह रखते हैं और हर एक को उतनी उसकी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो कल मैं जब देख रहा था ना कि जब ट्रॉफी लिफ्ट कर रहे थे और हमारे मेडल्स पहना रहे थे इंडियन प्लेयर्स को, तो यकीन करें लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे। तो मैंने कहा यार अगर पाकिस्तानी प्लेयर यहाँ होते तो क्या मंजर होता है यहाँ पर। हम कितना एंजॉय करते हैं। मैं उस नीले रंग को आंखों से होते भाई, हटाकर ग्रीन रंग को देख वाकई रहा क्या था कि होते यार भाई। यहाँ ग्रीन रंग होता, यहाँ हरा रंग होता, तो कितना मजा आता हमें। हम यहाँ इतनी दूर हजारों मील सफर करके यहाँ पर कल देखने के लिए, मेरे इनको साथ देखने के लिए आए, लेकिन क्या करते हैं। चले इमरान मैं साहब, अपने आप जज्बात का दिल इजहार नहीं कर बर्दाश्ता ना सकता, हो, लेकिन वो हमारी दुखी होता हूँ पाकिस्तान टीम आप पाकिस्तानी प्लेयर वापस को आए। देख हम अपनी गुफ्तगू और अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज़ बोर्ड तक जाए और बेहतर फैसले हों हमारी क्रिकेट के लिए। आपका वक्त आपने दिया, बहुत शुक्रिया। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी मैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वी आर वेटिंग फॉर यू इन द स्टूडियो। हमें ज्वाइन करें, जल्दी आए पाकिस्तान, ताकि हम क्वेश्चन इसके ऊपर जो है वो कंटिन्यू करें। राना साहब कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि कल मैं अपने मेरा जो शो है उसके अंदर मेरे साथ एक भारतीय जर्नलिस्ट जो थे वो बैठे थे, प्रताप मुखर्जी, प्रताप उनका नाम था। अच्छा। तो वो मेरे साथ बैठे हुए थे और वो इतने कॉन्फिडेंट थे अपनी जीत के हवाले से, बल्कि मैं हैरान हो गया हूँ कि जो शाम को रिजल्ट आया वो था कि जो उस बंदे ने मुझे कहा, ऑन एयर कहा, उसने कहा कि देखिए जी आज के मैच में परफॉर्मेंस एक है और वो है रोहित शर्मा। मैंने कहा अच्छा तुम इतने कॉन्फिडेंट? कहता जी बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं आपको। दूसरा कहना क्या जी वो जी राणा साहब हम आज का ये जो ट्रॉफी है ये हम जीत चुके हैं। मैंने कहा अच्छा जी बड़ी बात है, बड़ा आपकी सोर्सेज हैं। कहते हैं और आपको एक और बात बताऊं, हम 4 विकेटों से जीत रहे हैं। अरे ये मतलब ये कैलकुलेशन उस बंदे की थी और वही रिजल्ट था कि जो उसने कहा। और फिर उन्होंने जो मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड बातें की ना, बैठकर जो बातें की, उसने कहा हमारा आपका कोई मैच ही नहीं है, हमारे सिस्टम का और आपके सिस्टम का तो कोई मुकाबला ही कोई नहीं है। वैसे ये बात ठीक है, ये नहीं बुरा मानने वाली हाँ, नहीं है, ये बात किसी हद तक दुरुस्त नहीं, है। दुरुस्त तो है। हाँ। लेकिन आप ये देखें कि हम एक क्रिकेट की बड़ी कुव्वत होने के बावजूद हमारे हवाले से लोगों का परसेप्शन क्या और है, हम इसको डिफेंड नहीं ठीक कर है, पाते। और हम इसको डिफेंड नहीं कर, हालांकि मैं डिफेंड कर रहा था। उसने कहा कि हमारे जो है ना रणजी ट्रॉफी का, उसने एक कहा कि रणजी ट्रॉफी का अगर कोई लड़का 10 मैच खेल जाता है तो राणा साहब कितने पैसे कमा लेता होगा वो। मैंने कहा पता नहीं कितने कमा लेता होगा, बता दो मुझे। कहता है जी 2.5 से 3 करोड़। यहाँ पे तनख्वाही नहीं मिली है पिछले यहाँ पे वो 5 कहता है तुम जब 25,000 रुपए दे रहे हो फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले को किसी को, तो यार हमारा और आपका क्या मुकाबला है? हमारा और आपका कोई मुकाबला नहीं है। उनकी वुमेन क्रिकेट टीम को आप देखें, उन्हें कितने मुआवजे, मतलब कितने पैसे वो मिलते हैं। ऐसा सर पे सवार होकर बात कर रहा था जिसकी हद कोई नहीं। हालांकि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उसको मतलब मैं भी जरा थोड़ा सा मैंने कहा जी हम भी पैसे देते हैं, हमारा एक खिलाड़ी जो है वो 50-60 लाख रुपए जो है वो माहाना लेता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है ना, कितने ले लेते हैं? मैंने कहा जितने भी ले लेते हैं, जितने हैं। और आप आपकी 1 अरब की आबादी है, आप उसके अंदर से 11 लड़के मैदान में उतारते हैं। हमने कहा हमारे मुल्क की आबादी जो है वो 27 करोड़ है, ठीक है ना, ये 26 करोड़ है। हम उसके अंदर से 15 लड़के निकाल के आपके मुकाबले में ले आते हैं और आपको जो है खेलते हुए हमसे डर लगता है। मैंने कहा इतने ही अगर आप में तप्पड़ थे, इतनी अगर आप अपने आप को मर्द बनते तो आगे खेलते। हम नहीं गए थे आपके मुल्क में, खेलते आप लाहौर में आके, आपको पता चल जाता कि किस भाव बिकती है। ठीक है ना? लेकिन राणा साहब आपकी सारी बातें एज अ पाकिस्तानी दुरुस्त है, मैं समझती हूँ, मगर अफसोस की बात यह है कि हम वाकई बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। नहीं पीछे तो जाते अभी तो यहाँ पे कोई भी इंडियन जर्नलिस्ट नहीं बैठा है। मैं आपको जेन्युइनली ये बात बता रही हूँ कि उनकी सब बातें ठीक है। नहीं उनकी बात यहाँ पे कायद आज़म ट्रॉफी, यहाँ पे हमारे लड़कों को तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, यहाँ पे तनख्वाहें जो हैं वो डबल होकर जा रही हैं। पीसीबी के कुछ खास नुमाइंदों को, उन लोगों को, उनके घर के चूल्हे जो है वो जल रहे हैं, जिन बच्चों को जरूरत है। हमारे जो मतलब उनके चेयरमैन के जो नज़दीक है ना लोग, वो इससे कमा रहे हैं। हालांकि अगर तो देखें ना, जो 6 आपके मेंटोर हैं, 5 मेंटोर हैं, ठीक है ना, वो
50 लाख रुपए एक बंदा ले रहा है, 3 करोड़ रुपए वो जो हैं ले रहे हैं माहाना, 5 बंदे, ठीक है ना, और 36 करोड़ रुपए सालाना जो है वो सिर्फ 5 बंदों में जा रहे हैं। अगर ये पैसा जो है ये डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर इनमें से कुछ खर्च किया जाए, अच्छे ग्राउंड बनाए जाएं, अच्छे बॉल्स दिए जाएं, अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, लड़कों को मतलब थोड़ा सा अपने किचन की तरफ से बेफिक्र किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि इसी मुल्क का इमरान खान है ना, इसी मुल्क का जावेद मियां दाद है ना, इसी मुल्क का वसीम अकरम है, इसी मुल्क का शुएब अख्तर है, इसी मुल्क का अपना वकार यूनुस है, मोहम्मद यूसुफ है, इसी मुल्क के हैं ना वो कहीं और से तो नहीं है। कम वसाइल के बावजूद ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से हमारी क्रिकेट की पहचान है जो दुनिया भर के अंदर जानी जाती है। लेकिन तो ये कि अब जो सूरत हाल है ना, यहाँ तो कहा जाता है पानी की बोतल घर से लेकर आनी है, आपने अपना टॉवल्स घर से लेकर आना है, यहाँ पे तो पानी की बोतल नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं? तो फिर यही रिजल्ट होगा ना। फिर आप जब तक आप किसी को जहनी तौर के ऊपर मुतमईन नहीं करेंगे खिलाड़ियों को, उस वक्त तक तो आप ये उम्मीद करेंगे वो वर्ल्ड कप जीत के दे दें। कोई भी शख्स अपनी भरपूर एफर्ट नहीं दे सकता है जब तक उसको ये पता हो कि उसके घर में पीछे परेशानी है, वो अपनी 100% एफर्ट दे ही नहीं सकता। और इस मरतबा तो मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने, मुझे बड़ा मैं समझता था कि ये बंदा बड़ा काम करने का माहिर है, और उनको अपना शहबाज शरीफ साहब की स्पीड मशहूर थी, वो उनको तो अब ओवर स्पीड कहने शुरू हो गए थे लोग के जनाब ये तो ओवर स्पीड के। लेकिन खाली ये तो नहीं है कि आप ग्राउंड जो है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, तो फिर कंस्ट्रक्शन पे काम करने तो किसी ऐसे बंदे को बुला के बोर्ड में बिठा दें कि जिसको कंस्ट्रक्शन का काम आता हो। लेकिन यहाँ तो असल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टीम भी तो देखनी है ना। असल तो बात ये कि असल तो काम है ये कि हमें अपनी अगर टीम बनानी है तो फिर उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। हम कितने ज़हीन लोगों को जो है वो बुलाकर, अब देखें ना मोहम्मद यूसुफ साहब को बना दिया उन्होंने बैटिंग कोच। मुझे एक बात बताएं कि जो लड़के पहले से 40 चल रही 50 मैच जो है वो खेल चुके हैं, टेस्ट मैच खेल चुके हैं, वनडे खेल चुके हैं 70 80, ठीक है ना, उनकी क्या वो मतलब वो क्या कोचिंग करेंगे उनकी। जब आपने कोई स्टार पैदा करना है तो मोहम्मद यूसुफ साहब से ले काम वो कि जो 15 16 13 साल के बच्चों का है उनको वो ट्रेनिंग दे, ताकि आगे चल के उनमें से कोई मोहम्मद यूसुफ जो है वो निकले, उनमें से आगे चल के जो है वो कोई शुएब अख्तर निकले। हम उनको बूढ़े तोतों को जो सीखने ही नहीं चाहते, ठीक है ये नहीं, और वो सीख भी नहीं सकते। आप उनका एक्शन कैसे तब्दील करा देंगे अचानक, आप उनको किस तरह से सीधा कर देंगे, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बैटिंग कोच बनाकर आप पैसे तो जरूर दे देते हैं कि भाई एक बैटिंग कोच हमारी टीम के साथ जा रहा है, लेकिन वो उस बंदे का स्टाइल नहीं ठीक कर सकता, उसको तो आदत पड़ चुकी होती है एक ही, ठीक है ना। अब अगर यूसुफ साहब को बनाया है बैटिंग को, तो वो अपना बाबर आजम को ठीक करके दिखाएं, फिर तो बात है ना कि वो नहीं हो सकता, वो सीखने पे तैयार ही नहीं है। वो उनसे आके पूछेगा ही नहीं कि हुजूर मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे बता दीजिए आप, ठीक है ना। तो जब आप किसी को घास ही नहीं दे रहे हैं, सीखना ही नहीं चाहेंगे, तो फिर आप कैसे मतलब ये कि आपको कोई रास्ता जो है वो नजर आएगा। देखिए मैंने देखा है, मैं अरशद नदीम से जब मिली हूँ, मैंने देखा है कि वो अपने कोच की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब ठीक है ये एक डिफरेंट गेम है, इसके अंदर 1 मैन कोच होता है, आप एक शख्स के साथ आपकी सारी डीलिंग होती है। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि हमारी टीम, जो हमारी क्रिकेट टीम है, आप इंडिया को देख लें, गौतम गंभीर उनका कोच चेंज हुआ, राहुल द्रविड़ का जाना एक बहुत बड़ी बात थी, उसके बाद गौतम गंभीर का आना, टीम उसके साथ भी चली है। मसाइल थे उनमें, विराट कोहली गौतम गंभीर के मसाइल थे, लेकिन ये कि उसके बावजूद वो चले हैं, उन्होंने अपनी टीम के भाई उनके किसी भी तर्ज अमल से लगता था कि इनके आपस में कोई रंजिश वो चल रहे हैं, कोई मसाइल चल रहे हैं, होकर खेलती हुई नजर आई, टीम जेलिन नजर आई, एक दूसरे पे भरोसा था, एक दूसरे पर एतमाद था। एक वजह और सिंगल्स और डबल्स इंसान तब लेता है जब एक दूसरे पे भरोसा होता है। मीरा एक वजह और है, और वो वजह ये है कि जब आपका सरपरस्त ताकतवर नहीं ना होता, तो जो नीचे वाले जो लोग होते हैं ना वो हमेशा उसको बेच देते हैं, उसकी परवाही नहीं करते। ज्यादा कौन ताकतवर होगा? वो ये ताकत, उनकी ताकत कुछ और है। अब मतलब ये चूंकि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, मैं उसके ऊपर बात नहीं लेकिन कर सकता, मैं ये कहना चाहती हूं लेकिन कि ये कि खेल की ताकत जो है, यार मेरी बात सुने, इमरान खान था ना सीधा रखता था सबको, किसी की जरूरत नहीं होती थी कि कोई इधर से उधर हो जाए, जरा सी भी गड़बड़ कर जाए। वक्त के ऊपर जाकर सोना, वक्त पर उठना, वक्त पर ग्राउंड बनाना, और फिर वो ये कहता था कि मुझे जीत चाहिए, मैं हार को बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो लड़के सारे के सारे सीधे होकर उसके साथ खेलते थे। हमने भारत को शारजा के अंदर यहां तक कहलवा दिया कि वो शारजा आने पर तैयार नहीं हुए थे। उन्होंने कहा भाई यहां तो आके हमारी है वो पिटाई होती है, वो कुटैच चढ़ती है, हमारी टीम ही इतनी अच्छी, ठीक है ना। हमारा क़यादत का जो था वो एक इतना अच्छा था। अब क़यादत तो है ही नहीं, अब तो ग्रुपिंग है,
ठीक है ना, 5 बंदे तेरे हैं, 4 बंदे तेरे हैं। एक टीम में जब 3-3, 4-4 कप्तान होंगे तो मुझे बताएं कि वो मानेंगे एक दूसरे की? नहीं मानेंगे। तो फिर आप देखें कि आपने चैंपियंस कप के अंदर आपने जो पहले के कप्तान है आपने उन्हें कप्तान बना दिया, यानी मुस्तकबिल में आप कप्तान तैयार नहीं कर रहे। आपको बस ये है कि आपको हिट मारने वाला कोई चाहिए, आपको वो छक्के चौके लगाने वाला कोई चाहिए। नहीं, आपने कल देखा नहीं आपने कि जब उनके ऊपर से ये 2-3 खिलाड़ी आउट हुए हैं तो उन्होंने किस तरह से सिंगल और डबल लेना शुरू कर दिए थे। उन्होंने ऐसा स्ट्राइक रोटेट किया हुआ था कि बॉलर को और फील्डर को भी नहीं समझ आ रही थी कि अब हमने करना क्या है, और फिर मौका मिलता था तो वो चौका भी मार देते थे, छक्का भी मार देते थे। कितनी ट्रॉफीज इंडिया के पास हैं क्रिकेट की, आप देखें इस वक्त। बात ये कि भाई वो वर्ल्ड कप की 2, वो कोई छीन के तो नहीं ले गए ना, किसी से चुरा के तो नहीं ना ले गए, वो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ली है ना। चैंपियंस ट्रॉफी की 3 हो गई है ना उनके पास अब। जी, अब तीसरी थी, तीसरी मर्तबा जीते। और ये जो लोग कहते हैं ना कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे उनसे नंबर ऑफ मैचेस हमने ज्यादा विन किए हैं, वो उनके आपसे जो है वो 2 गुना ज्यादा हो गए हैं। अब उसकी रीजन ये है कि पहले हमारे थे 3-2, यानी 2 मैचेस इंडिया जीता हुआ था, अब 5 इंडिया के हैं और हमारे 3 हैं। फिर ये कि आप ग्राउंड के अंदर बताते हैं ना कि हम ताकतवर हैं, अपनी हम सुपर ताकत, तब भी क्रिकेट की सुपर पावर हैं, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, अब भी हैं हमारे पास, हमने वर्ल्ड कप भी जीता, हमने T20 भी जीता। सुन तो लीजिए ना, पुरानी बात है या नहीं, एटम बम तो बना के रखे हुए हैं ना, वो पुराने ही हो जाएं या कुछ भी, हमारे पास है तो सही ना एटम बम, ठीक है ना। और जब हमारा जी चाहता है हम उसको इस्तेमाल ना करना आता हो ना तो कोई चीज एटमी ताकत तो है हम ना, तो इसी तरह क्रिकेट से क्या ताल्लुक है भाई? क्रिकेट की तो हमें एटमी ताकत है ना भाई। कौन सी एटमी ताकत यार? हमारे पास वर्ल्ड कप है, हमारे पास T20 है, हमारे पास चैंपियन ट्रॉफी है हमारे पास। नहीं, एक हो या 2 हो, ये क्या बात हुई? वेपन तो है ना, किसी के पास 5 है, किसी के पास 1 है तो सही, ठीक है ना। लेकिन ये कि अब जो हाल हो रहा है ना क्रिकेट का, अगर तो भाई ये इस कोई इधर उधर से कोई अल्लाह करे कि कोई मदद मिल जाए और इस बोर्ड की जो जान ना कुछ लोग छोड़ दें, ठीक है ना, और वहाँ आकर वो लोग बैठ जाएं कि जो क्रिकेट को जानते हो, जो पाकिस्तान की मोहब्बत रखते हो, पाकिस्तान से लव करते हो, तो फिर तो ये बच सकता है। वरना मैं आपको एक बात बता दूं, जो हाल ये कर रहे हैं ना, ये हाल वही होगा जो हॉकी वाला। और ये मुसलसल कह रहा हूँ अपने प्रोग्रामों में, शायद कि किसी तक ये बात पहुंच जाए और किसी को गैरत आ जा रहा है। ये नहीं ठीक होना राणा साहब, इसको ठीक, ये इस तरह दिनों में ठीक नहीं होना, इसको बहुत फिर ये बहुत बड़ी इंडिया ने भी वक्त लिया, इंडिया ने भी अपनी क्रिकेट ठीक की है, तो आज यहाँ तक वो पहुंचे कि कॉन्फिडेंटली मैचेस जीत रहे हैं। अभी तक वहां के लोगों का ये कहना है कि हम जीत चुके हैं 2 ट्रॉफीज, मगर हमें वो गम नहीं भूल रहा अभी भी जो ऑस्ट्रेलिया से हारे। एक लफ्ज उन्होंने और मुझे कहा, उससे सहाफी ने, उसने कहा कि राणा साहब, हमें तो हमारी ख्वाहिश ये थी, जो भारतीय जनता है ना, भारतीय जनता की ख्वाहिश ये थी कि हम अपना बदला जो है वो आपके कदाफी स्टेडियम के अंदर खड़े होकर लें, आपसे, आपके अपने मुल्क के अंदर आकर बदलाने में। क्या तो फिर तुम इतने बुज़दिल हो कि तुम क्यों नहीं आए वहां पर? लेते ना बदला, आकर कदाफी स्टेडियम में बदला लेते 2017 का, कि भाई आपने जो हमें हराया था, उन्होंने यहाँ पे आके भी हरा देना था। शुक्र करें, चलो हराना था या नहीं हराना था वो ये खेल का एक हिस्सा होता है, लेकिन वो आकर तो खेलते ना। उन्होंने मतलब ये कि भारत कभी भी मतलब ये हमारे लिए ना कोई बेहतर वो नहीं कर सकता। और कल जिस तरह से वो अकड़ करके चल रहे थे, यानी लग ही नहीं रहा था कि यार ये ट्रॉफी जो है ये हमने मुनक्किद की है, इसके मेजबान जो है वो हम। सब हमारी गलती है, वो जीते हैं, वो कैसे ना अकड़ के चले, हमारी गलती है। हम लोग एक तो सामने नहीं आए, हमारे चेयरमैन साहब क्यों नहीं गए यूएई? मैं तो अभी तक जो है ना उस सदमे से नहीं निकला हूं। जो अभी आप मेरा बॉडी लैंग्वेज आप देख रही होंगी कि मैं डाउन लग रही है, मैं कभी भी मतलब इस तरह से नहीं बैठता, लेकिन मैं कॉलर है हमारे साथ, इंतहाई दुख मुझे महसूस हुआ। चलें आप रिलैक्स हो, कोई बात नहीं है, कॉलर है हमारे साथ, उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? आसिफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी आसिफ, फरमाइए। जी मैं रोज देखता हूँ आपका शो, जो है ना बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका, और आज तो आपकी गए शाहनवाज साहब, इनकी वजह से मुझे लाजिम का तजज़िया सुनना पड़ता है मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, बड़े सेक्टर फिगर से बात करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने इनको फोन किया, आपके शो में फोन किया है कि ये बताएं, जब कल पाकिस्तान को किसी भी चीज में इन्होंने वो शामिल ही नहीं किया, ना अवार्ड सेरेमनी में ना किसी और चीज में, तो फिर हम किस बात के होस्ट थे? ये राणा साहब से पूछिएगा कि जवाब देंगे सही कि इन्होंने हमें लिफ्ट ही नहीं दी। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। हमारी मिसाल वहाँ ये थी कि अपनी महबूबा की शादी में हम कुर्सियां लगा रहे थे। तुम्हारी बात का जवाब सिर्फ इतना सही है कि हमें कुर्सियां लगानी पड़ी हैं, ठीक है ना, और बस एक साइड में होकर रोते रहे हैं। ये आप देखें कितने दुख की बात है। मतलब दुख की बात तो है, मैं बता रहा हूं ना कि यकीन करें आप कि कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो
चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हो। लग रहा है कि जैसे मुल्क के अंदर कुछ हुआ ही नहीं। यार खेल के हवाले से ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जो पाकिस्तान में होना था, जो हुआ है, ठीक है ये नहीं, लेकिन हमने उसको उस तरह सेलिब्रेट किया ही नहीं। हम तो पहले दिन से ही जो थे, जिस दिन हमारी टीम अनाउंस हुई है, हम उस दिन से ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, हमारे पल्ले ही कुछ नहीं था, और रही से ही कसर जो थी वो भारत ने पूरी कर दी थी। आपको लगता है आइंदा हमें कोई इवेंट मिलेगा होस्ट करने के लिए? नहीं, क्यों नहीं मिलेगा हमें, क्या मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई हम बिल्कुल ही अपाहज हो गए। मेरा तो दिल बहुत टूट चुका है, यकीन माने पाकिस्तान टीम से। मैं इसलिए कहती हूँ चुप करके आप जो है ना उस टीम को सपोर्ट करें जो टीम जीत रही है। बिला वजह ब्लड प्रेशर हाई करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत की खुशी में खुश हों, उन्होंने ट्रॉफी जीती है, उन्होंने सारे मैचेस जीते हैं, वो मुसलसल जीतते आ रहे हैं। मैं क्रिकेट की जीत के ऊपर जो है ना खुश हुआ हूं, मैं भारत की जीत पे नहीं हुआ हूँ। इसकी वजह ये है, क्या बात हो गई है राणा साहब? मैं तो सीधी सी बात करता हूँ भाई, मैं मतलब ये मुझे मुनाफकत नहीं आती। जो मेरे जी में होता है ना मैं कह देता हूँ, मुझे चाहे उसका नुकसान हो चाहे उसका मुझे फायदा हो। ये तो अच्छी बात। क्रिकेट को मैंने जरूर एंजॉय किया है कि एक अच्छी क्रिकेट जो थी वो देखने को मिली, और पता चला है कि दुनिया में लोग किस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, मॉडर्न क्रिकेट कैसे हो रही है, इसको तो इसका तो मुझे बिल्कुल हुआ है कि मैंने उसको एंजॉय किया। लेकिन मुझे कतई तौर के ऊपर भारत के जीतने की खुशी नहीं हुई है। मुझे ये था कि मेरा मुल्क आज ये फाइनल क्यों नहीं खेल रहा। वो दुख आपका बिल्कुल सही है। तो फिर क्या अगर न्यूजीलैंड जीता तब भी आपको ऐसे ही कहते हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल न्यूजीलैंड के जीतने की कोई खुशी नहीं है। न्यूजीलैंड के जीतने का मुझे ये होता कि कम से कम जो भारत ने हमारे लिए चीरादस्तियां की हुई थी ना, इस जीत के अंदर, इस जीत के नहीं, सुन लेना, इस जीत के अंदर खाली सिर्फ क्रिकेट नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें थी, इन्वॉल्व थी, और बहुत सारे फेवर्स थे कि जो भारत को वाकई ही दिए गए। अगर वो लोग, दूसरे लोग जो अब शोर मचा रहे हैं, दूसरे ममालिक जो ये कह रहे हैं कि जी उनको आउट ऑफ द वे जाके आईसीसी ने जो है बहुत सारी चीज़ों के अंदर एकोमोडेट किया, तो वो गलत नहीं कह रहे, वो ठीक कह रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो ठीक कह रहे हैं, तो फिर पीसीबी ने क्यों दिया एक वेन्यू ने? वो तो यहाँ पे भी जब उन्होंने आना था तो सिर्फ लाहौर में मैचेस करवाने थे। असल बात ये कि पीसीबी ने हथियार डाल दिए उनके सामने। अदरवाइज ये कि हमारा ये टूर्नामेंट था, ये हमारी मेज़बानी में होना था, ठीक है ना, और अगर हम में तप्पड़ होते और हम आईसीसी को मना लेते तो भारत अगर नहीं भी खेलता, अगर भारत कह देता ना कि जी हम पाकिस्तान आगे नहीं खेलेंगे, और अगर किसी दूसरे मुल्क में हो तब भी मतलब ये कि हम वहाँ खेलेंगे, और पाकिस्तान कहता कि नहीं इन्होंने पाकिस्तान आगे खेलना है, तो फिर स्टैंड बाई में 2 टीमें मौजूद थी। तो आईसीसी का दिवालिया हो जाता है, आईसीसी का दिवालिया हो जाता। तो बस फिर यही है ना कि वो पैसे के बलबूते के ऊपर उसने आईसीसी को रकेल बना लिया ना अपनी, ठीक है या नहीं। आईसीसी जो है वो उसके इशारे के ऊपर तकादही कर रही है ना, नाच रही है ना वो, ठीक है ना, वो उसकी रक्कासा बन गई ना भारत की आईसीसी। तो फिर मतलब ये रोजा खुलने वाला है, पैसे की बात है, ये रोजा खुलने वाला है, शफीक अहमद रोटी खोलने वाला है। अच्छा, तो इसी के साथ जो है वो प्रोग्राम का इख्तिताम। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। रिलैक्स हो जाए, कोई बात नहीं, हम भी जीतेंगे, हम भी कभी ना कभी तो आएगा वक्त, हम भी जीतेंगे। तो इसी के साथ जो है वो प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें देखा, कमेंट्स किए। मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाई, मगर आप लोग अपने कमेंट्स जरूर करते रहिए, और भारत की जीत के ऊपर आपके क्या तासुरात हैं ज़रूर बताइए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।